एक वक्त था जब वेदांता को एक ही नाम से जाना जाता था। एल्यूमिनियम, जिंक, ऑयल एंड गैस, पावर स्टील, सब एक ही छतरी के नीचे थे। लेकिन फिर कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया, कारोबार को अलग अलग हिस्सों में बांटने का। 2023 में वेदांता ने डिमर्जन का प्लान जो है सामने रखा। मकसद था कि हर कारोबार अपनी अलग पहचान बनाए, अपनी कमाई के हिसाब से अपनी वैल्यू हासिल करे और कंपनी पर लगा कॉन्ग्लोमरेट जो है डिस्काउंट खत्म हो। इसके बाद मंजूरियों का लंबा दौर चला और आखिरकार 2026 में वेदांता का डिमर्जर जमीन पर उतरा। 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट और फिर 15 जून को 4 नई कंपनियां, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर और वेदांता आयरन स्टील शेयर बाजार में अलग अलग लिस्ट हो गई। यानी जिस वेदांता को अब तक एक ही कंपनी के तौर पर देखते थे, अब उसके कारोबार जो है अलग अलग कंपनियों के रूप में दिखाई देने लगे। और डिमर्जर के बाद पहली बार जब इन कंपनियों के नतीजे सामने आए तो एल्यूमिनियम ने जो है पूरी कहानी ही बदल दी। वेदांता का मुनाफा करीब 152% बढ़ा, जबकि वेदांता एल्यूमिनियम का जो प्रॉफिट है वो 216% उछल गया। एल्यूमिनियम की कीमतों में तेजी ने कमाई को जबरदस्त जो है वो सहारा दिया। अब कंपनी यहीं रुकने वाली नहीं है। फाइनेंशियल 27 में करीब 12,000 करोड़ रुपए का केपेक्स का प्लान है। यानी डिमर्जर के बाद अब वेदांता सिर्फ कारोबार जो है अलग नहीं कर रही है, बल्कि हर कारोबार को जो है अलग पहचान देकर उसकी ग्रोथ को तेज करने की तैयारी में है। तो आखिर वेदांता को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी डिमर्जर करने की जरूरत क्यों पड़ी? डिमर्जर से शेयर होल्डर्स को क्या फायदा हुआ? कौन सी वेदांता की कंपनी सबसे मजबूत दिख रही है और एल्यूमिनियम की इस तेजी का फायदा आगे भी मिलेगा या नहीं? आइए शुरू करते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। तो चलिए, वेदांता डिमर्जर के बाद जो दमदार प्रदर्शन देखने को जो मिल रहा है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, वेदांता ग्रुप के डिमर्जर यानी कारोबार अलग अलग कंपनियों में बांटने के बाद पहली तिमाही के नतीजे जो हैं काफी मजबूत रहे हैं। खासकर वेदांता और वेदांता एल्यूमिनियम मेटल ने शानदार मुनाफा कमाया और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा एल्यूमिनियम और दूसरे कमोडिटीज के ऊंचे जो है दाम जो रहे हैं। इस वजह से जो है इनकी रिजल्ट्स में जो है अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इससे जो है कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, वेदांता और वेदांता एल्यूमिनियम मेटल ने जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। दोनों कंपनियों ने मिलकर वेदांता ग्रुप के कुल नेट प्रॉफिट का 95% से ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट किया। एल्यूमिनियम की कीमतों में तेजी का जो है वो सीधा फायदा वेदांता एल्यूमिनियम को मिला है। कंपनी आगे भी बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रही है और मजबूत कमाई और मजबूत बैलेंस शीट के बावजूद वेदांता के शेयर की वैल्यूएशन कई बड़े जो है प्लेयर्स यानी साथियों के मुकाबले सस्ती बताई जा रही है। अब चलिए एक एक करके इन कंपनियों को जो है डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वेदांता का प्रदर्शन कैसा रहा है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, जून तिमाही में वेदांता ने शानदार आंकड़े पेश किए। रेवेन्यू 24,205 करोड़, रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो 53.6% है। नेट प्रॉफिट 5294 करोड़ है। नेट प्रॉफिट का ग्रोथ 151.9%, यानी पिछले साल की तुलना में कंपनी का जो मुनाफा है 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। अब आइए वेदांता एल्यूमिनियम की बात करते हैं। वेदांता एल्यूमिनियम का भी प्रदर्शन और शानदार रहा है। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल ने जो है इससे भी बेहतर प्रदर्शन किया है। रेवेन्यू 21,393 करोड़, रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो 46% है। नेट प्रॉफिट 5,629 करोड़ और नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो 216.1%, यानी एल्यूमिनियम कारोबार का मुनाफा एक साल में जो है 3 गुने से भी ज़्यादा हो गया है। अगर तुलना किया जाए, अगर कंपेयर किया जाए तो वेदांता एल्यूमिनियम का प्रॉफिट ग्रोथ 216% है, हिंडाल्को का प्रॉफिट ग्रोथ करीब 75% और नाल्को का प्रॉफिट ग्रोथ करीब 91%। हमने इनके जो पीयर ग्रुप्स है उससे जो है इनकी तुलना की है और आपको समझाने की कोशिश की है परसेंटेज वाइज। इस लिहाज से देखा जाए तो वेदांता एल्यूमिनियम का प्रदर्शन जो है अपने प्रमुख जो है साथियों से यानी जो कंपटीटर्स है उनमें काफ़ी मजबूत रहा है। अब एल्यूमिनियम शब्द आप बार बार इस कहानी में सुन रहे होंगे। एल्यूमिनियम की कीमतों में जो है इजाफा हुआ, उसका कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फायदा मिला। इस मामले को भी समझ लेते हैं। देखिए, वेदांता एल्यूमिनियम की कमाई बढ़ने के पीछे एल्यूमिनियम की कीमतों में तेजी का बड़ा हाथ है। जून तिमाही में LME यानी लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम की औसत कीमत करीब जो है 40% बढ़ी है। एल्यूमिनियम का औसत जो भाव है वो करीब 3,565 जो है डॉलर प्रति टन रहा है। कीमतों में तेजी की वजहों में जो है एक और फैक्टर है वो भी समझ लेते हैं। US ईरान से जुड़े जो है सप्लाई डिसरप्शंस, चाइना में प्रोडक्शन पर जो है सीमाएं लगा दी गई हैं यानी रोक लगा दी गई। नए एल्यूमिनियम स्मेल्टर शुरू होने में देरी की जा रही है और ग्लोबल सप्लाई में थोड़ी टाइटनेस है। इस वजह से जो है कहा जा रहा है कि जो कीमतों में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। तो सीधी बात है, अगर आसान भाषा में कहें तो एल्यूमिनियम महंगा हुआ है
और वेदांता एल्युमिनियम की कमाई बढ़ गई है। अब चलिए अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या एल्युमिनियम की कीमतें आगे भी ऊंची रहेंगी, तो समझ लेते हैं एनालिस्ट क्या कहते हैं। तो देखिए एनालिस्ट का अनुमान है कि फाइनेंशियल 27 में एल्युमिनियम की औसत कीमतें जो हैं पिछले साइकिल के पीक के मुकाबले भी ऊंची रह सकती है। इसके पीछे उम्मीद है कि गल्फ सिटीज़ में यानी गल्फ देशों में एल्युमिनियम सप्लाई सामान्य होने में समय लग सकता है। चाइना की सप्लाई पर कुछ दबाव जो है वो बना रह सकता है। ग्लोबल एल्युमिनियम मार्केट में सप्लाई टाइट रह सकती है। इससे वेदांता एल्युमिनियम की कमाई को आगे भी फायदा मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेदांता एल्युमिनियम जो 5,000 करोड़ का निवेश करने वाली है उस मामले को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंपनी भविष्य की जो है ग्रोथ के लिए बड़ा केपेक्स यानी बड़ा निवेश करने जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 27 में वेदांता एल्युमिनियम करीब 5,000 करोड़ का केपेक्स करने की जो है योजना बना रही है और इसमें लगभग जो है कहा जा रहा है कि 2,000 करोड़ से लेकर 2,500 करोड़ रुपए जो है भारत एल्युमिनियम कंपनी यानी बाल्को में और बाकी का जो रकम है वो एल्युमिनियम कारोबार के विस्तार और दूसरे प्रोजेक्ट्स में खर्च किया जाएगा। बता दें कंपनी सिर्फ जो है उत्पादन ही नहीं लागत भी घटाना चाह रही है। इस मामले को भी समझते हैं। वेदांता एल्युमिनियम का फोकस सिर्फ एल्युमिनियम का प्रोडक्शन बढ़ाने पर नहीं है बल्कि कंपनी जो है एल्युमिनियम वॉल्यूम बढ़ाना चाहती है। बॉक्साइट और एल्युमिनिया से लेकर आगे के जो है प्रोडक्शन तक बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो मजबूत करना चाहती है। उत्पादन की लागत घटाना चाहती है, कैश फ्लो बढ़ाना चाहती है और वैल्यू एडेड एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी जो है वो भी बढ़ाना चाहती है। इसका फ़ायदा क्या होगा ये समझिए। अगर कंपनी खुद रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत पूरी कर पाएगी तो बाहरी सप्लायर पर जो है निर्भरता यानी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी और लागत पर जो है नियंत्रण बढ़ सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे वेदांता ग्रुप में करीब 12,000 करोड़ के केपेक्स के प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। खबर ये आ रही है कि फाइनेंशियल 27 में वेदांता ग्रुप की अलग अलग कंपनियां मिलकर करीब 12,000 करोड़ का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की योजना बना रही है और इसमें वेदांता के ग्रोथ केपेक्स का जो है वो बड़ा हिस्सा है। करीब 7,000 करोड़ ग्रोथ केपेक्स पे होगा, करीब 5,000 करोड़ जिंक इंडिया पर, करीब 2,000 करोड़ दूसरे कारोबार में जाने की योजना। यानी कंपनी जो है मौजूदा मजबूत कमाई का इस्तेमाल भविष्य की कैपेसिटी और ग्रोथ बढ़ाने में करना चाहती है। चलिए अब दूसरे वेदांता कारोबारों का प्रदर्शन कैसा रहा है वो भी हम समझ लेते हैं। सिर्फ एल्युमिनियम ही नहीं ग्रुप के दूसरे कारोबारों में भी जो है कुछ अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। वेदांता के कारोबार की बात की जाए तो इसका रेवेन्यू 24,205 करोड़ ग्रोथ 53.6% का है और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 5,294 करोड़ का है। वेदांता एल्युमिनियम की बात की जाए तो 21,393 करोड़ ग्रोथ 46% का और नेट प्रॉफिट 5,629 करोड़ का है। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात की जाए तो इसका रेवेन्यू 2,507 करोड़ है, ग्रोथ 8.5% का और नेट प्रॉफिट जो है 945 करोड़ का है। वेदांता पावर की बात की जाए तो इसका रेवेन्यू जो है 2,607 करोड़ का है, ग्रोथ 31.3% का है। लेकिन नेट प्रॉफिट के मोर्चे पर अगर देखा जाए तो 423 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ है। वेदांता आयरन एंड स्टील की बात की जाए तो रेवेन्यू 3,662 करोड़, ग्रोथ 18.3% का और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 111 करोड़ के आसपास का है। अब चलिए वेदांता के शेयरों की वैल्यूएशन को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए अब सबसे दिलचस्प हिस्सा जो है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है ये है कि वेदांता के शेयरों की वैल्यूएशन जो है उसको लेकर जो है बाजार में जो चर्चा हो रही है वो उसका माहौल जो है थोड़ा गर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि वेदांता का पी यानी जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 7.1 है। इसकी तुलना में हिंदुस्तान जिंक करीब 14.7 और हिंडाल्को करीब 44.8 पर, यानी इन कंपनियों के मुकाबले जो है वेदांता का शेयर कम पी पर ट्रेड कर रहा है। अब वेदांता एल्युमिनियम की भी बात कर लेते हैं, उसका क्या वैल्यूएशन है। देखिए वेदांता एल्युमिनियम का पी लगभग 11.8 का जो है वो बताया गया है। तो इसकी अगर कंपैरिजन की जाए, तुलना की जाए तो हिंडाल्को करीब 14.8, नैल्को करीब 10.4, वेदांता एल्युमिनियम करीब 11.8। इसका मतलब वेदांता एल्युमिनियम की वैल्यूएशन जो हिंडाल्को से कम है लेकिन नैल्को से थोड़ी ज़्यादा है। तो ये रही वेदांता के डीमर्जर के बाद वेदांता एल्युमिनियम को लेकर लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।